आपने यहाँ देखा बच्चों, हमने आपको अभी जो बताया था उसके बाद हम आपको कुछ इसमें लिखा दे रहे हैं। जैसे कि हमने जो लिखा हुआ है, आप लोग लिखते भी रहो, सुन भी लो ध्यान से। जब सेंटेंस साधारण वाक्य में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, तब निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। क्या बनेगा? निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। जैसे अगर डू आ गया हेल्पिंग वर्ब पर तो क्या लिखोगे? डोंट। डज आ गया तो डजेंट, इज आ गया तो इजेंट, आर आ गया तो आरेंट, एम आएगा तो एम की जगह पर भी क्या होगा? आरेंट। ध्यान देना है। यस सर। क्या करना है? ध्यान देना है कि अगर आरेंट आ रहा है तो क्या लगेगा? ओ। अगर एम आता है तो आरेंट ही लगाना है। इसका विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वाज है तो वाजेंट, वर है तो वरेंट, है तो हैजेंट, है तो हैवेंट, डीड है तो डिडेंट, हैड है तो हैडेंट, विल है तो विलेंट, शैल शैलेंट, कैन कांट, वुड वुड वुडेंट। ऐसे ही और बहुत सारे जो हैं। कितना लिखाएंगे? लिखाते लिखाते थक जाएंगे। पर आप जो आपको पढ़ाया गया है उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद लिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियोस YouTube पे जाके जो हेल्पिंग वर्ब की वीडियोस बताए गए हैं, टेंस बताए गए हैं, सारा आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन टैग के रूल पे आना तो कोई समस्या नहीं जाएगी। इसको आपको एक बेसिक तरीके से लिखा दिया जा रहा है कि आपके पास लिखित रूप से भी रहे, जिसे कहते हैं कौन सी? तोता, रट्टू तोता। तोता बनने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखे रहो, याद किए रहो। याद किए रहो, हम कुछ लिखवा दे रहे हैं हेल्पिंग वर्ब तरीके से, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? बार बार हम शुरू स्टार्टिंग जब से पढ़ा तब से कर रहे हैं कि हमें किसी जाल में फंसने का प्रयास नहीं करना है, हम उलझे हुए हैं उसके क्वेश्चन में। एक ट्रिक पकड़नी, उसके माध्यम से सारा हमको टॉपिक सीख लेना है। तो ये आप पूरा लिख लीजिए और इसके माध्यम से कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ आप बैक वीडियोस देख के उसके माध्यम से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसको लिख लो। इसके बाद हम आपको क्या करते हैं? दूसरा रूल सिखा देते हैं। ठीक है ना? इसका एक फर्स्ट रूल अभी हमने आपको दिया, इसका एक रूल और लिखा दे रहे हैं, उसमें कंफर्म हो जाएगा। सभी बच्चे अपने हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे। अगर हैंड राइटिंग अच्छी रही और कुछ गड़बड़ भी हो गया तो काफी अच्छी रहेगी तो आपके मार्क्स ज्यादा नहीं कटेंगे। कितना भी बेटर तरीके से, कितना भी आप सही लिख दिए और राइटिंग गंदी रही तो एक भी अंक नहीं मिलने वाला। इसलिए सर्वप्रथम हैंड राइटिंग, यानी पहले राइटिंग स्किल को सही करना है। ठीक है? बिल्कुल बहुत बेटर तरीके से लिखना कि मुझे उस कॉपी में चेक करते वक्त मुझे त्रुटि ना मिले कि हम आपकी कॉपी को ही बनाते रह जाएं। बोर्ड में जो लिखा हुआ है आप उसे कंफर्म कर लो कि सर ये क्या है, वो हम आपको बता देंगे। देखिए, आपको हमने शुरुआती दौर पे बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन टैग बनता है। दूसरे टॉपिक में हमने आपको, पीछे बच्चे जो बैठे हैं ध्यान से सुना, हमने आपको एक रूल 2 लाइन में लिखा दिया है कि जब हमारा सेंटेंस क्या होगा? अफर्मेटिव होगा, मतलब साधारण होगा, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक है? कुछ एग्जांपल आपको हम दे दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि हमने क्या लिखा हुआ है? राम हमने यहाँ इस वाले एग्जांपल को देखो, इस वाले एग्जांपल को हमने कहा जब मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो मेरा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। ही, इधर वाले बच्चे भी देख लें, आप देख सकते हो लिखा है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो हमने जब क्वेश्चन टैग बनाया तो अपनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाया। किसमें बनाया? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाया। तो हमने लिखा इजेंट ही। ठीक है? और इजेंट ही कहां से आया हम आपको जस्ट बता चुके हैं। ठीक है ना? ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ गया, इजेंट ही हो गया। ठीक है ना? यहाँ पे हमने इजेंट लिखा, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ गया, अपने इजेंट बन गया। इतना ठीक है मेरा। और ये मेरा सब्जेक्ट क्या था? ही, तो लास्ट में सब्जेक्ट आ गया और हमने यहाँ क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है? जब मेरा सेंटेंस किसमें था? अफर्मेटिव में था। तो ऐसे ही जब सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा, सुन रहे वाले आप? जब मेरा सेंटेंस
अफर्मेटिव में रहेगा, चाहे जिस टेंस में रहे, चाहे जिस टेंस में रहे उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे और हम सब्जेक्ट आगे लिख देंगे। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। जब लिखना नहीं है, जब लिखना बिल्कुल मत, जब सेंटेंस नेगेटिव में होगा तब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, तब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। ध्यान से देखना, जो लिखे हैं जब सेंटेंस नेगेटिव में होगा तब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। ये राम डज नॉट रीड अ बुक, हमने सेंटेंस लिया था राम डज नॉट रीड अ बुक, हमने डज लिख लिया हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस मेरा नेगेटिव था, सभी को नोट कर देना, सेंटेंस मेरा क्या था? नेगेटिव, नेगेटिव था, तो मेरा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन रहा है बच्चों। हमने डज लिखा और जब किसी का नाम होगा अगर वो मेल है तो ही, अगर वो फीमेल है तो सी, तो हमने यहाँ ही लिख दिया। ये मेरे कॉन्टेक्ट फॉर्म में आ गया क्या यहाँ पे? डज। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब का बस लिए, किसी टेंस का नहीं लिए, ध्यान सुनना। ये जो लिखा है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ये किसी टेंस का सेंटेंस नहीं है, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगा हुआ है इज। इसके बाद क्या आईएनजी लगा है? टेंस का तो हो नहीं सकता, हेल्पिंग वर्ब का। तो सिंपल सा फंडा है, आप सीधे क्या पकड़ लो, हेल्पिंग वर्ब क्या लो, पकड़ लो। और आपने सीधे हेल्पिंग वर्ब को क्या किया? इजेंट किया, कॉन्टेक्ट फॉर्म में किया और इसके बाद आपने इसके सब्जेक्ट को लिख दिया। सेंटेंस को आपने देखा तो किसमें था? अफर्मेटिव में था, मतलब साधारण में था, तो मेरा यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग बन गया। ठीक है, बात समझ में आई? ये मेरा जो सेंटेंस था, एक सेंटेंस और लिखा है, मेरा सेंटेंस है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में साधारण है, प्रश्नवाचक में क्या है? साधारण। डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या तुम पत्र लिखते हो? तो अब मेरा सेंटेंस हो जाएगा डोंट यू, नहीं। क्या आप पत्र लिखते हैं? ना। आप, क्या आप पत्र लिखते हैं ना? तो ये जब मेरा सेंटेंस होगा तो यहां क्या हो जाएगा? डोंट यू हो जाएगा। डोंट यू क्यों होगा? अभी आपके मन में जो डाउट है पूछ लेना। हमारा सेंटेंस जो था यहाँ पे इंट्रोगेटिव था, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी क्या था? अफर्मेटिव था। कहीं नॉट लगा हुआ इसमें? नहीं लगा है, इसलिए मेरा क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, डोंट यू बनेगा। ठीक है, सभी का डाउट क्लियर हो गया है? और अगर किसी के मन में कोई भी सवाल हो, खड़े हो जाओ, पूछ लो। कोई सवाल नहीं है? ठीक है, मतलब अगर ये कहें मोटू का समोसा काम कर गया, मोटू का समोसा काम कर गया, तो ध्यान देना, गर्मी का सीजन, ये जो सीजन चल रहा है इसमें बहुत समोसा है, मत खाना। पता चली अभी अभी हम छुट्टी दे दिए, गए बगल में पड़ोसी की दुकान है, वहां थी पास में, बैठ गए, अंकल जी समोसा खिलाइए, 2 खाए। अरे सर ने कहा है समोसा खाने से दिमाग तेज हो जाती है, 2 और खा लिए। पता नहीं घर पहुंचते पहुंचते दिमाग तो तेज हुई थी, शरीर भी तेज हो गई, मम्मी लेके हॉस्पिटल आ गई, और फिर यहाँ क्या हो गया? दूसरा वाला इंजेक्शन लगना शुरू हो गया। तो ऐसा काम नहीं करना है, गर्मी का सीजन है, तो अपने आप को जब तक पेपर आपका नहीं हो रहा है तब तक आप क्या हो, सुरक्षित खाना खाओ, लेकिन ज्यादा मत खा लेना, पेट खराब हो जाएगा। तो आज हम सभी ने आखिरी सवाल कर रहे हैं आपसे, आज हम सभी ने क्वेश्चन टैग सीख लिया है ना? देखो हम कंफर्मेशन भी कर लिए, आपको हमने क्वेश्चन टैग पढ़ाया और हम आपसे ही पूछ लिए कि आज हम सभी ने
बात मत करना कहीं भी और किसी भी जगह आप सेंटेंस बोलोगे तो आप गैस करना कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन टैग बोल रहा हूँ, अगर मैं कंफर्मेशन कर रहा हूँ तो क्वेश्चन टैग बोल रहा हूँ। क्वेश्चन टैग लास्ट के 60 सेकंड में आपको पूरा का पूरा अर्थ बता दे रहे हैं, क्वेश्चन टैग का पूरा बता दे रहे हैं। सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन टैग में सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव है तो आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देंगे, इज है तो सीधे आगे क्या बना देंगे उसमें उधर इस तरफ नेगेटिव इजेंट, वाज है तो वाजेंट आगे सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, ये रही ट्रिक। इधर हेल्पिंग वर्ब पकड़ना है और अगर अफर्मेटिव में है सेंटेंस, साधारण में सेंटेंस है तो उसमें सिर्फ एजेंट करके वाजेंट करके जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसमें उसको कांटेक्ट फॉर्म में करके सीधे क्या लगा देना है सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर मेरा सेंटेंस चिल्ला रहा सर ये बताता क्या जीत है। अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव में है, अगले सेंटेंस बताना, अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव है, अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो मेरा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। जैसे सीधे आप हेल्पिंग वर्ब पकड़ो और तुरंत उस हेल्पिंग वर्ब को लिखो और उसका सब्जेक्ट लिख के लगा दो लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट। ये रहा क्वेश्चन टैग का पूरा सिलेबस और पूरा का पूरा उसका शॉर्ट ट्रिक। अब पेपर में किस तरीके से लिखना है वो बता दे रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में ये आता है राम डज नॉट रीड अ बुक तो आपको सीधे डज ही लिखना है, डज ही लिखना है। लिखना कैसे है ये बता दे रहे हैं। बच्चे जो गलती करेंगे वो हम समझा दे रहे हैं, सिर्फ डज ही लिख के नहीं आना है, डज लिख के नहीं आना है, मेरी तरह लाइन खींच के नहीं करना है। आपको इसके नीचे आंसर डालना है, आंसर करना है, इसके बाद आपको उसको यहां लिखना है। प्यारे बच्चों बात समझ में आई? मतलब आपको जैसे हमने बताया वही तरह सेम लाइन खींच के पेपर नहीं कर देना है। पेपर में आएगा तो या फिर ब्लैक की तरह एक लाइन खींचा रहेगा, फिलअप की तरह एक लाइन खींचा रहेगा, किसी के सामने ऐसे एक लाइन खींच देगा यहाँ पर, इसी के आगे आपको भरना पड़ेगा। लाइन नहीं खींचेगा जब उस वक्त तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप पूरा सेंटेंस डाल के ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे राम डज नॉट रीड अ बुक और ये कामा क्या कामा लगा के ध्यान देना। आप दो तरीके से लिख सकते हो, पेपर में आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, या अगर आपको पूरा अर्थ बता के लिखना है तो थोड़ा सा समय हो लगेगा, पूरा लिख दो। राम डज नॉट रीड अ बुक कामा लगा के क्या लिख दो डज। कोई डाउट? दो लिख सकते हो। पेपर में अगर फिल अप्स की तरह देगा, फिल अप्स की तरह देगा लाइन खींचकर तो सिर्फ वही क्वेश्चन टैग वहां पे कर देना है, पेपर पे नहीं कर देना है। कॉपी में पूरा सेंटेंस लिखने के बाद उसके आगे लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट कहां से निकलेगा है ना, किसका अर्थ निकला पेपर के लिए बता दे रहे हैं। पेपर में अगर आप डज ही लिख देते हो, अगर फिलअप्स की तरह आता है तो पूरा सेंटेंस लिख के लिखना, ठीक है, समझ रहे हो? या फिलअप्स की तरह नहीं आता है तो आपको ऊपर डाला हुआ है राम डज नॉट रीड अ बुक कामा क्या कामा फिर आगे लिखना है, तब उसका पूरा अर्थ निकलेगा। राम डज नॉट रीड अ बुक, राम किताब नहीं पढ़ता है ना, राम किताब नहीं पढ़ता है ना, तब ना अर्थ निकला। अगर आप है ना बस लिख दिया तो पेपर वाला भी कर देगा। दिमाग से पैदल है ना, दिमाग से पैदल है ना, उसके दिमाग में आएगा दिमाग से पैदल है। चलो काट देते भाई, आखिर ही निकल रहा है। आपको क्वेश्चन टैग बनाने को लगा है, क्या आपको समझा रहे हैं? मेरे सर ने समझाया था, हम आपको समझा रहे थे। ऐसा काम नहीं करना है आपको। अगर फिलअप्स की तरीके से आएगा तो फिलअप्स वाले को देख लेना है कि कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे मुझे फिलअप करना है, पूरा सेंटेंस करके तब अंडरलाइन कर देना है वहां पर। या फिर अगर फिलअप्स की तरीके से नहीं आ रहा है बच्चों तो आपको ध्यान क्या देना है, आंसर डालना है, पूरा लिखना है, फुल स्टॉप नहीं करना है, फुल स्टॉप नहीं करना है, कामा लगाना है, कामा के बाद फिर क्वेश्चन
वाले जो क्वेश्चन टैग वाला आंसर निकालना उसको लिख देना, तब उसका पूरा का पूरा अर्थ क्या निकलेगा कि ये काम ही कर रहा है ना। तब जो पेपर में नंबर देने वाला होगा तो वो समझेगा ये बहुत होशियार है ना। वो क्या समझेगा? ये लड़का बहुत होशियार है ना, क्यों ना इसको मैं 4 नंबर रख दूं, है ना। रख दिया 4 नंबर, पा गए। जब कॉपी चेक करके आई, अरे हमारा तो सही हो गया है ना, इसीलिए हम पास हो गए, है ना। देखो हर जगह कंफर्मेशन आ रहा है, तो कंफर्मेशन करने के लिए क्वेश्चन टैग लगता है। हाँ, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टांग नहीं, क्वेश्चन टैग पढ़ा रहे, क्वेश्चन टांग नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना। कि आज हमने क्या पढ़ा? अरे आज हमने क्वेश्चन टांग पढ़ा। आधे बोले कि क्वेश्चन टांग पढ़ा, तो क्वेश्चन टांग नहीं पढ़े, क्वेश्चन टैग पढ़े हैं। क्वेश्चन टैग का जो अर्थ होता है बच्चों सिंपल सा कंफर्मेशन होता है ना। अभी आप घर जाएंगे, है ना, हाँ घर पहुंच जाएंगे तो पढ़ाई करेंगे, है ना। हाँ पढ़ाई करेंगे, पेपर की तैयारी करेंगे ना। अभी तो कंफर्मेशन करें लगातार, हमने जो आपको पढ़ाया उसको अच्छे से स्टडी करेंगे ना। हाँ, तो आपको पता है कि आज आपने क्वेश्चन पूरी तरीके से सीख लिया है।